नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी का वृद्धा पेंशन का पैसा आपके खाते में कब आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च का। जी हाँ साथियों, अभी तक जिन लोगों का वृद्धा पेंशन का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं आया, उनका पेंशन का पैसा रुक चुका है। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तारीख को आपका पेमेंट आपके खाते में जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। चलिए साथियों, जानते हैं कि पेंशन ना आने का मुख्य कारण क्या है। जैसा कि साथियों, आपको ई केवाईसी लंबित होने के कारण जिन लाभार्थियों की अभी तक ई केवाईसी आधार सत्यापन नहीं हुआ है तो उसकी पेंशन रोक दी गई है। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, जिन लोगों का यूपी में वृद्धा पेंशन का ई केवाईसी नहीं हुआ है तो उन लोगों का पेंशन का पैसा रुक चुका है। और जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा लेना है तो साथियों, आपको अपने पेंशन में ई केवाईसी कराइए। आप देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार सीडिंग एनपीसीआई मैपिंग। बैंक खाते में आधार लिंक ना होने के कारण एनपीसीआई पोर्टल पर आप मैपिंग कर सकते हैं। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है कि आपका जिस भी खाते में यूपी सरकार आपका पेंशन का पैसा भेजती है, आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर एनपीसीआई करवा लेना है, डीबीटी करवा लेना है। या साथियों, आप बैंक में नहीं जाना चाहते तो साथियों, आपने सर्च बार में एनपीसीआई पोर्टल खोलकर आप अपने घर बैठे एनपीसीआई लिंक कर पाएंगे। आप देखिए साथियों, आप यहां पर देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र में बड़ा नियम लागू हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से लागू नए नए नियमों के अनुसार अब आपका आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र नहीं मान्य हुआगा। यानी कि साथियों, अब आपको 1 अप्रैल 2026 से जो आपका वृद्धा पेंशन हुआ या विधवा पेंशन हुआ या विकलांग पेंशन हुआ, अब आपको नया लाभ लेना है तो आपको आधार कार्ड से आपका मान्य नहीं किया जाएगा। अब आपके पास कुटुंब रजिस्टर रहेगा या जन्म प्रमाण पत्र रहेगा या आपका हाई स्कूल का मार्कशीट रहेगा, तभी आपको इस योजना का लाभ ले पाएंगे, अन्यथा साथियों नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, क्या बड़ी अपडेट है, क्या बड़ी अपडेट नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप देखिए, सरकार ने डेटा अनुसार सत्यापन के जरिए उन लोगों की बाहर कर दी है जो पात्र नहीं है। तो साथियों, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको भी अपात्र करके उनका पेंशन का पैसा रद्द कर दिया जा रहा है। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, जो यूपी के पात्र पेंशन धारक है उनका पेंशन का पैसा सत्यापन करके उनके खाते में जाएगा, और जो अपात्र पेंशन धारक है जिनका निधन हो चुका है उनका सरकार डॉक्यूमेंट सत्यापन करके उनका पेंशन बंद करेगी। जो पात्र पेंशन धारक है बस उन्हीं लोग को पेंशन का पैसा उनके खाते में जाएगा। आप देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन कब आने की उम्मीद है। जैसा कि जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा तिहाई किस्त आपको 3000 रुपये मिलती है। तो आपको जिन लोगों को 28 फरवरी से भेजी जा रही है, जिनकी पेंशन रुकी हुई है, तो उनको आपको राशि 10 मई 2026 तक उनके खाते में आने की संभावना बताई जा रही है। देखिए साथियों, कहने का ये मतलब है, जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा आ चुका है तो अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों का अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च का 3000 रुपये उनके खाते में नहीं पहुंचा है, रुक चुका है, तो आपको 10 मई तक आपको इंतज़ार करेंगे तो आपका या वृद्धा पेंशन हुआ या विधवा पेंशन हुआ या विकलांग पेंशन हुआ आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात देखिए साथियों, आपको अपने बैंक खाते में सुधार कराना पड़ेगा, जैसा कि ई केवाईसी कराना पड़ेगा और सीडिंग करवाना पड़ेगा, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। तो साथियों, आपको अपने बैंक के ब्रांच पर एनपीसीआई डीबीटी करवा लीजिए, तभी आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। आप देखिए साथियों, हम लोग जान लेते हैं कि अगली किस्त यानी कि अप्रैल, मई, जून की किस तारीख को हमारे खाते में पेमेंट आएगा वो जानिए। इन तिहाई की पेंशन प्रक्रिया आपको 19 जून 2026 से शुरू होगी और 30 जून तक सभी पेंशन धारकों के खाते में उनका पेंशन का पैसा पहुंच जाएगा।
यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है, जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आया है, रुक चुका है, तो आप अपने बैंक के ब्रांच पे जाकर डीबीटी एनपीसीआई कराइए और अपने पेंशन में केवाईसी कराइए। और जो पेंशन पैसा ये आप काम कर लेंगे तो आपको 10 मई से आपको लास्ट जून के बीच में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में सफलतापूर्वक आने का संभावना बताई जा रही है। तो साथियों, आप ये फटाफट काम करिए और अपना पेंशन का पैसा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए, पेंशन पाने के लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट, क्या दस्तावेज देना पड़ेगा। पेंशन दोबारा शुरू करने के लिए आपको लाभार्थियों को निम्नलिखित कार्यों को करना पड़ेगा। पहली बात देखिए, आपको ई केवाईसी करवाना पड़ेगा। ई केवाईसी देखिए, एसएसपीवाई पोर्टल पर जाकर आप अपना वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन चुनें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालकर सत्यापन करिए। उसके बाद देखिए साथियों, आपको सत्यापन कर लेना है। करने के बाद देखिए यहाँ पर दे दिया है कि एनपीसीआई। देखिए साथियों, आपको सूचित कर देना है, बैंक खाता एवं लिंक करवा लेना है। लिंक करवाने के बाद देखिए यहाँ पर दिया है आय प्रमाण पत्र में सुधार। यदि आपका आवेदन ब्लॉक स्तर पर लंबित है तो आपको आधार की जगह आपको परिवार रजिस्टर नकल की स्वैच्छिक प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। यानी कि कहने का ये मतलब है, जिन लोगों का नया आवेदन हुआ है, ब्लॉक से पेंडिंग है, जिले से पेंडिंग है, तो आपको अपना एसएसपीवाई ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए आपको कुटुंब रजिस्टर यानी कि परिवार रजिस्टर नकल आपको उसमें अपलोड कराना पड़ेगा। तभी आपको ब्लॉक द्वारा सत्यापन किया जाएगा, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिन लोगों का ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से वेरीफाई हो चुका है तो उन लोगों को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का ब्लॉक स्तर से पेंडिंग है तो उनको करवाना पड़ेगा। जिन लोगों की कार्यों में कार्य करने का और किन नहीं है, तो आपको ये सरकार दे रही है कि उन सभी लाभार्थियों की जिनकी स्टेटस चेक करना है तो आपको आधार नोट वेरीफाई दिखाएगा और नो अकाउंट सीडिंग दिखाएगा, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। देखिए साथियों, आपको आवेदन करने के लिए जिन फार्म को आय प्रमाण पत्र की वजह आपको वापस रिन्यू करना पड़ेगा। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, जिन लोगों का पेंशन में आधार सीडिंग नहीं हुआ है, अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप वेरीफाई करवा लीजिए। और जो आपको आय प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट की जगह, आपको रिन्यूअल कराकर आपको कुटुंब रजिस्टर नकल लगाना पड़ेगा। तभी आपको देखिए साथियों, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। जैसा कि साथियों, आपको यहाँ पर नियम के अनुसार आपको एसएसपीवाई यानी कि साथियों, आपको वृद्धा पेंशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अपना पेंशन लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए साथियों, आपको यहाँ पर अप्रूवल सब कुछ दिखे तो आप समझ जाइए कि हमारा काम ओके हो चुका है। और जिन लोगों का ब्लॉक स्तर से पेंडिंग है तो आपको परिवार रजिस्टर नकल अपलोड कराना पड़ेगा। किन लोगों की पेंशन स्थायी रूप से बंद हुई है? वे लोग जिनकी वार्षिक आय क्षेत्रीय एवं 46,000 है और शहरी का 54,000 से अधिक है, तो उन लोगों का पेंशन बंद होगा। और जो उससे कम है, कम पेंशन धारक है, उन लोगों का पेंशन का पैसा उनके खाते में पहुंचेगा। और जो लिमिट के बाहर है तो साथियों, यूपी सरकार, केंद्र सरकार ये आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको पेंशन बंद करेगी। जिन लाभार्थियों के पहले किसी भी अन्य सरकारी पेंशन की जैसा कि वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आपको ये सब कार्य कराइए और आपका पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। या साथियों, आपका वृद्धा पेंशन में आपका ई केवाईसी कंप्लीट है या आपके खाते में डीबीटी एनपीसीआई लिंक है, तब पर भी आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा है, तो साथियों, मैं आपको सरकार का एक टोल फ्री नंबर बता दे रहा हूं कि समाज कल्याण विभाग का एक टोल फ्री नंबर बता दे रहा हूं, आप वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि साथियों, आपको समाज कल्याण विभाग का आपको टोल फ्री नंबर दिखेगा और नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखेगा। आप इस दोनों नंबर से आप अपना जानकारी ले सकते हैं। समाज कल्याण सरकार से आप पूछ सकते हैं कि हमारा पेंशन का पैसा हमारे खाते में किस वजह से नहीं आ रहा है। हमारा डीबीटी एनपीसीआई ई केवाईसी सब कंप्लीट है, तब पर भी नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ से सरकार के द्वारा डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। अब देखिए साथियों, मेरा मानना है कि आपको
जून तक आप इंतज़ार करिए। आपका वृद्धा पेंशन हुआ या विधवा पेंशन हुआ या विकलांग पेंशन हुआ, आपका पेंशन का पैसा 100% है आपके खाते में आ जाएगा। देखिए साथियों, जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा रुक चुका है, तो साथियों यूपी सरकार में बजट ना होने के कारण आपका पेंशन में देरी हो रही है। तो साथियों आपको थोड़ा टाइम इंतज़ार करिए। आपका पेंशन का पैसा लास्ट जून तक सभी यूपी के पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुँच जाएगा। और देखिए आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा आ चुका है कि नहीं आ चुका है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।